पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम, सड़क पर भी जारी है बवाल। आज की रैली में ममता बनर्जी बताएंगी कौन सा प्लान। दिल्ली में हो रही चुनाव आयोग की बैठक में किस बात पर हो रहा है मंथन। पश्चिम बंगाल से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बंग युद्ध। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज हुगली के चिनसुरा में रैली कर रही हैं। ये रैली उसी डनलप मैदान में होगी जहां 48 घंटे पहले पीएम मोदी ने जनसभा की थी। ममता की रैली को पीएम मोदी की रैली के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। बंगाल में सियासी घमासान के बीच सड़क पर संग्राम भी जारी है। पश्चिम मिदनापुर के मकरमपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। टीएमसी ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी इसे टीएमसी की अंदरूनी गुटबाजी बता रही है। पश्चिम बर्धमान के रूपनारायणपुर में बीजेपी कार्यालय पर हमला हुआ, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों ने ऑफिस में तोड़फोड़ भी की। वारदात के बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। पामेला गोस्वामी ड्रग्स केस में कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल शाम राकेश सिंह को उनके 2 बेटों के साथ पूर्वी बर्धमान जिले से गिरफ्तार किया गया। कोल स्कैम केस में सीबीआई ने कल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रोजिना बनर्जी से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने उनसे बैंकॉक में हुए लेन देन का हिसाब मांगा। सीबीआई ने रोजिना के बयान की रिकॉर्डिंग भी की और अन्य लोगों के बयान से मिलान किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। वे नैहाटी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नैहाटी स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चटर्जी की जन्मस्थली है। नड्डा एक जूट मिल वर्कर्स हाउस में दोपहर का भोजन करेंगे। क्रिकेटर मनोज तिवारी आज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल होंगे। वे हुगली में आज ममता बनर्जी की रैली में पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि मैं फुल टाइम राजनेता बनने आया हूं और ममता बनर्जी से प्रेरणा लेकर राजनीति के मैदान पर खेलने आया हूं। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर दिल्ली में आज चुनाव आयोग की अहम बैठक है। 5 राज्यों में अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन कल से बंगाल के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे और वहां के हालात का जायजा लेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 6400 से ज्यादा पोलिंग बूथ असुरक्षित हैं। यहां वोटिंग के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है। आयोग ने राज्य में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर क्यों मचा हुआ है घमासान। शिवसेना का बीजेपी पर बड़ा आरोप क्या है। देश और राज्यों की खबरों के लिए देखिए न्यूज टॉप 9 देश प्रदेश। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बड़ा दावा किया है। सामना में लिखा गया है कि बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही है। सामना में कहा गया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, इसलिए बीजेपी उठापटक के चक्कर में न पड़े। शिवसेना ने पुडुचेरी में नारायणसामी की सरकार गिरने के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी ने राहुल गांधी के तिरुवनंतपुरम में दिए बयान पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल को एहसान फरामोश कहा है। योगी आदित्यनाथ ने राहुल पर क्षेत्रवाद फैलाने का आरोप लगाया। राहुल ने तिरुवनंतपुरम में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि केरल में लोग मुद्दों में रुचि रखते हैं। राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। कल जयपुर में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के लिए राज्य बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने अपनी ताकत दिखाई। बैठक के लिए देर से आई पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की कार के लिए पोर्च तक खाली नहीं किया गया। जब वसुंधरा पहुंची तो बैठक अपने तय वक्त पर ही शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल टैंकर ने इनोवा को टक्कर मार दी। इस हादसे में इनोवा में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। पेट्रोल टैंकर के अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद इनोवा पलटकर टैंकर में घुस गई। इनोवा आगरा से नोएडा की ओर जा रही थी। मारे गए लोगों में 5 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। लखनऊ में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी युवती को आरपीएफ की महिला सिपाही ने पटरी पर गिरने से बचा लिया। युवती लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। आरपीएफ की महिला सिपाही ने फुर्ती दिखाते हुए युवती को खींचकर बचा लिया। हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 55 में दिन दहाड़े अपने बच्चे को लेकर जा रही महिला से बदमाश ने गले की चेन छीनकर फरार हो गया। बाइक पर सवार 2 झपटमार ने महिला के पीछे जाकर चेन छीनने की कोशिश की। महिला ने थोड़ी देर तक बदमाश का मुकाबला किया, लेकिन बदमाश चेन छीनकर मौके से फरार हो गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक छात्रा ने डीएम का काफिला रोककर बीच सड़क पर बैठ गई। पूजा मालवीय नाम की छात्रा 12वीं की रेगुलर मार्कशीट न मिलने से नाराज थी। पूजा समेत 33 छात्राओं को प्राइवेट बताकर उन्हें रेगुलर मार्कशीट नहीं दी गई। डीएम ने छात्रा को 10 दिन में इसका समाधान निकालने का भरोसा दिया।
मध्य प्रदेश के शाजापुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। 35 साल के राशिद नाम के युवक का शव घर के बाहर मिला था। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पत्नी ने गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। असम में विद्रोहियों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने की सरकार की कवायद सफल होती दिख रही है। गुवाहाटी में कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के 5 प्रतिबंधित सशस्त्र संगठनों से जुड़े 1000 से अधिक विद्रोहियों ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने हथियारों के साथ सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों को सरकार आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। क्या देश में शुरू हो गई है कोरोना की दूसरी लहर? किन राज्यों में तेजी से लौट रहा है कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली ने क्या उपाय किया है? कोरोना से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना रिटर्न्स। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अब महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को 72 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही एंट्री मिलेगी। बीते एक हफ्ते में देश में कोरोना के जो नए मामले आए हैं उनमें 86% इन्हीं 5 राज्यों से हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोरोना रिपोर्ट देखने के बाद ही एंट्री का प्रावधान किया है। आज औपचारिक आदेश जारी हो जाएगा और 26 फरवरी को आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर यूपी के 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत और बुलंदशहर में दिल्ली छोड़कर देश के बाकी राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर उत्तराखंड की सरकार एक्शन में आ गई है। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा 81% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में 43%, पंजाब में 31%, जम्मू कश्मीर में 22% केस बढ़े हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से हो रहे इजाफे पर पीएमओ में इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा हुई। पीएम मोदी कोरोना के बढ़ते केसों से बेहद चिंतित हैं। महाराष्ट्र के लातूर के एक स्कूल के हॉस्टल में 40 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उसके बाद छात्रों को हॉस्टल में ही बने क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया है। साथ ही हॉस्टल के दूसरे छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना केस में बढ़ोतरी होने के बाद फिर सख्ती कर दी गई है। यहां दोबारा मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में बंद जगहों पर 50 से ज्यादा और खुले मैदान में कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा दुकानें रात 8 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। बिहार में कोरोना गाइडलाइंस बनाने वाले माननीय खुद इसका पालन नहीं कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में बिना मास्क के एंट्री बैन है। इसके लिए एंट्री गेट पर बोर्ड लगाया गया है। बावजूद इसके ज्यादातर मंत्री और विधायक बिना मास्क के ही आ रहे हैं। बिहार के माननीयों को लगता है कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।